हमने हमेशा वास्को का स्ट्रॉन्ग वर्जन देखा है, जहाँ बंदा किसी को भी पेल दे रहा है, कमजोरों पे जुल्म नहीं होने दे रहा है। बट आपने सोचा होगा मगर क्यों? लुकिज्म में तो स्ट्रॉन्ग बंदे मोस्ट प्रोबेबली बुलीज होते हैं, बट वास्को बिल्कुल डिफरेंट है। लाइक अगर किसी वीक बंदे को कोई बुली कर रहा है तो भाई वास्को उसे नहीं छोड़ने वाला है। उसके इस बिहेवियर के पीछे एक डार्क पास्ट, इतना डार्क पास्ट कि आप लोग सोच भी नहीं सकते उसके साथ क्या हुआ था। तो आज हम करने वाले हैं वास्को के पास्ट को कवर। ऐसा उसके साथ क्या हुआ था जिसने उसे स्ट्रॉन्ग होने पे मजबूर कर दिया। वास्को और जेस साथ में खेल रहे होते हैं, वो भी बच्चे ही हैं। जेस हीरो बन रखा है और भाई वास्को को उसने विलन बना रखा है। जेस एज ए हीरो कहता है, तुम कमजोरों पे ही क्यों अटैक करते हो, तुम मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। वास्को कुछ बोल ही नहीं रहा था। जेस कहता है, यार कुछ बोलना विलन की तरह है। बट वास्को थोड़ा यूनिक पर्सनैलिटी है। वास्को कहता है, अगर हीरो दूसरों की मदद ना करे तो क्या ये गलत है? पहली बात तो वो दूसरों के लिए क्यों ही लड़ रहा है, और अगर विलन बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ तो? जेस इज लाइक, लड़ाई के वक्त कौन सा हीरो ऐसा सोचता है? ये बचपन का इनका हीरो विलन का गेम बहुत इंपैक्टफुल आगे। वास्को पहले बहुत इंट्रोवर्ट था, इवन भाई जेस ही उसका वन एंड ओनली फ्रेंड था। जो जेस कहता था वास्को वैसे ही खेलता रहता था। वास्को और जेस मिडिल स्कूल में भी एक ही क्लास में होते हैं। वो क्लास में बैठ के लुकिज्म के गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं। लाइक कितना बढ़िया गेम है यार। देन कुछ बंदे इनको सर्विस समझ के इन्हें बुली करने के लिए आ गए हैं। उनके साथ एक लड़की भी है, वो जेस का मजाक उड़ा रही होती है। लाइक इसके कान कितने बड़े हैं। दूसरा बुली कहता है, शायद ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है। ये बंदे वास्को और जेस की थोड़ी बहुत रैगिंग कर रहे होते हैं। तो यार ये भी एक्चुअल में बुली है नहीं, ये अभी नए नए आए इस प्रोफेशन में। बट भाई सब तब भी आ जाते हैं रियल वाले बुली। इन्हें देख के नकली वालों की तो भाई गांड फट गई है। उनमें से एक नकली वालों से सिगरेट मांगता है और रेड जैकेट वाला बंदा भाई सिगरेट दे भी देता है। वास्को और जेस सोच रहे होते हैं, यार ये कितने छोटे और इन पे सिगरेट कैसे है। बाय द वे असली वाले बुली काफ़ी सीनियर है इन सबसे। रेड जैकेट वाला बंदा जेस से पूछता है, तुम लोग सिगरेट पीते हो? देन रेड जैकेट वाला बंदा कहता है, चलो इन्हें फॉलो करते हैं। क्योंकि रेड जैकेट वाला बंदा सोच रहा है, अगर हम इन बुलीज के दोस्त बन जाएंगे तो सही रहेगा, हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। जेस वीक ना लगे इस वजह से वो हाँ कर देता है। पता नहीं भाई इन लोगों को किसने बता दिया है सिगरेट पीने वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट वास्को इज़ डिफरेंट। वास्को जेस को मना करता है, उसके साथ मत जा। मोम कहती है स्मोकिंग इज़ बैड, और जो स्मोकिंग करते हैं वो लोग कचरा हैं। लिटरली वास्को ने ये बात सबके सामने कह दी है। सीनियर बुलीज भी ये बात सुन रहे होते हैं। बुलीज अब पिस्ड ऑफ हो गए हैं भाई। इस बंदे को याद रखना भाई, सब पक्का बीज है ये। इसे काइंड ऑफ बुलीज का लीडर समझ लो। देन मोटे वाला बुलीज वास्को को पेलने के लिए जा ही रहा होता है एंड ही इज लाइक, कौन है ये बंदा, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये मोटा बंदा वास्को के जमा के चाटा बजाता है, पर वास्को स्टिल खड़ा हुआ था विदाउट अपोलोजाइजिंग। सीनियर्स कह रहे होते हैं, तुझे हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हम तेरे सीनियर्स हैं। बट वास्को इज लाइक, मेरे पे, और सीनियर्स ने वास्को की भाई लगा दिए हैं। ये भाई वास्को को पेले जा रहे थे। जेस कुछ भी नहीं करता है। वैसे भाई वो क्या ही कर सकता था, वो तो इवन वास्को से नज़रें भी नहीं मिला रहा है। पुलिस का लीडर वास्को की इस एटीट्यूड को देखकर खुन्नस खा चुका है। ही इज़ लाइक, मैं बताता हूँ अब तुझे। इस दिन के बाद से ये बंदा भाई वास्को को रोज़ पेल रहा है। मीन्स वैसे वाला नहीं, मतलब टॉर्चर कर रहा है। वो रोज़ वास्को को बाहर बुलाता है और वास्को पिट के सीधा आके अपनी बेंच पे बैठ जाता है। जेस सोच रहा होता है, वो ठीक तो है ना, पर वास्को की शर्ट पे खून के धब्बे लग रखे हैं। पता नहीं भाई क्या ही कर रहा है वो। जेस सोचता है, मुझे वास्को से बात करनी चाहिए। जेस पूछता है, क्या वो तुझे कुछ ज़्यादा ही पीट रहे हैं, तू ठीक तो है ना? वास्को कहता है, आई एम ओके। बट वास्को की आँख में भी खून घुस रखा है। मीन्स बड़ा गंदा पीटा जा रहा है भाई उसे। अब समझ रहे हो तुम लोग प्रेजेंट वाले वास्को को क्यों बुलीज पसंद नहीं है। इवन बुलिंग उसके साथ ना भी हो रही हो तब भी ही डोंट रियली लाइक देम। इसके पीछे ये डार्क पास्ट छुपा हुआ है। बट अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो होगा, बस देखते रहो तुम। जेस के काफ़ी पूछने के बाद भी वास्को कहता है, मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे वास्को जेस को कहता है, चल कैफेटेरिया चलते हैं, कुछ खा के आएंगे। बट जेस मना कर देता है क्योंकि वास्को के साथ रह के बुलीज से पिटना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने नए वाले दोस्तों के साथ कैफेटेरिया जाता है। वास्को अकेले भाई बैठ के जूस पी रहा होता है। जेस को वैसे बहुत बुरा लग रहा है, बट यार वो क्या ही कर सकता है। बुलीज यार इन सबसे काफ़ी सीनियर हैं, ये तो उन्हें चाह के भी नहीं हरा पाएंगे। देन एक दिन जेस ऐसे ही टहल रहा होता है और उसे वास्को एक कोने में दिखता है। वो अकेले रो रहा होता है, बंदा बिल्कुल टूट गया है। कुछ यार सिचुएशन ऐसी है जिसमें वो कुछ कर ही नहीं सकता। जेस ने वास्को को पहली बार रोता हुआ देखा था। वो वहाँ से इग्नोर करके भाग जाता है क्योंकि उससे नहीं देखा जा रहा और वो कुछ कर भी नहीं सकता इस सिचुएशन में। अगले दिन वास्को की बेंच खाली है, आज वो स्कूल नहीं आया है। मे बी बुलीज ने उसे कुछ ज़्यादा ही पीट दिया है। सिंस आज वास्को नहीं आया है तो बुलीज उसके फ्रेंड यानी कि जेस को बाहर बुलाते हैं। जेस वहाँ पे जाता है। बुलीज वहाँ पे एक और बंदे को बुली कर रहे होते हैं।
उन्होंने इस बंदे को पोल पे लटका रखा है और भाई बम पे लात ही लात बजाए जा रहे हैं। भाई साहब ये मानव बहुत ही ज़्यादा रेज बेट करती है। लिटरली मुझे गुस्सा चढ़ रहा है ये सब चीज़ें देख के। इस बंदे का तो भाई गेम बजा दिया इन्होंने, बट ब्रो इज़ गोना टेक रिवेंज फॉर श्योर। अब जेस की बारी आती है। पुलिस का लीडर जेस के माथे पे सेक्स लिख देता है। उधर ही दो लड़कियां बैठी होती हैं, वो जेस पे हंस रही होती हैं, बट जेस सोचता है थैंक गॉड मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो रहा जितना कि उस पोल वाले बंदे के साथ हो रहा है। और तभी पुलिस का लीडर जेस के ऑल ऑफ अ सडन नाक में मारकर घुसा देता है। भाई साहब अलग ही बकचोदी चल रही है यहाँ पे। ये बुली जेस को साफ साफ कह देता है तेरा दोस्त ना तो कल स्कूल आया और ना ही आज आया, और अगर वो कल नहीं आया तो मैं ये सब कुछ तेरे साथ करूँगा, और इस बार मार्कर से नहीं। जेस मुंह धो के सारे निशान मिटाने की कोशिश करता है, बट स्टिल मार्कर के निशान थोड़े से दिख रहे होते हैं। इसके बाद वो सीधा वास्को के घर ही चला जाता है, क्योंकि भाई उसे बुली से बिल्कुल भी नहीं पिटना है। जेस डोर पे खड़ा होकर सोच रहा होता है मैं उसे क्या कहूँगा कि तुझे बुलीज ने बुलाया है, या फिर अगर तू नहीं है तो मैं पेला जाऊँगा। व्हाट आई शुड से भाई साहब। इस डायलमा के साथ जेस अंदर जाता है एंड ही इज़ लाइक वास्को तुम ठीक हो। वास्को कहता है क्यों क्या हुआ। जेस कहता है तुम स्कूल नहीं आ रहे, मैंने सोचा कुछ हो गया होगा। तभी जेस देखता है टेबल में खून के सड़े हुए टिश्यू पेपर धरे हुए हैं। वो सोच रहा होता है बुलीज ने यार इसके साथ क्या कर दिया ऐसा। अब वो और गिल्ट में जाता जा रहा है कि मैं इसे कैसे स्कूल में आने के लिए कह दूँ जहाँ पे वो लोग इसका यही चीज़ और करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जेस कहता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बट वास्को इज़ लाइक मैं ठीक हूँ, कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है, मैं कल से स्कूल आ जाऊँगा, मैं बस बीमार हो गया था। तो जेस कहता है ओके मैं तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ, बट वो वास्को की बॉडी देखता है। बुखार की वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल रेड हो रखी है। जेस कहता है नहीं मैं ही कर दूंगा तुम्हारा होमवर्क। जेस होमवर्क करने के लिए पेन निकालता है। वास्को जेस के हाथ में पेन देखकर एकदम से कांपने लग जाता है। वास्को को नुकीली चीज़ों से डर लगने लगा है। जेस सोचता है इसके साथ ये क्या हो रहा है, एंड देन ही रियलाइजेज वास्को को पेन से डर लग रहा है। उसे अब सब समझ में आता जा रहा है वास्को के शर्ट पे खून क्यों होता था, और वो पुलिस उसे ये क्यों कह रहे थे अगली बार मार्कर से नहीं करूँगा। जेस तभी वास्को का ब्लैंकेट हटा के देखता है कि उसके साथ उन्होंने क्या किया है, और भाई साहब उन बुलीज ने वास्को की पूरी बॉडी को गोद कर रख दिया है। लिटरली बंदे की चेस्ट पे हाथ पे उन्होंने किसी नुकीली चीज़ से कुछ कुछ लिख दिया है, लाइक फक सेक्स पोटी का टैटू। उसका बेड भी भाई पूरा खून में लथपथ हो रखा है। ये सब देख के जेस रोने लगता है। उसे समझ में आता है वास्को इन सब वुंड की वजह से बीमार हो रखा है, और इतना सब होने के बाद भी वास्को ने एक चूं की आवाज़ भी नहीं निकाली। लिटरली बंदा साइलेंटली इतना सब सह रहा था विदाउट इवन मेकिंग अ नॉइस। जेस कह रहा होता है वास्को उन्होंने तुम्हारी पूरी स्किन में कुछ कुछ लिख दिया है, हम क्या करें यार, तुम्हें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इवन उनसे भीख मांगनी चाहिए कि वो तुम्हें छोड़ दें। पर वास्को कहता है अगर मैं डर गया या फिर मैंने दिखाया कि मुझे दर्द हो रहा है तो उन्हें अच्छा लगेगा, इवन वो अपने आप को सुपीरियर समझेंगे। वो ये सब कुछ कुछ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लाइक कुछ लड़कियों को, और अगर मैंने उन्हें वो दिखाया जो वो चाहते हैं तो मैं हार जाऊंगा, एंड आई डोंट रियली वांट टू लूज़। वास्को अभी भी अपने तरीके से लड़ रहा होता है। उसे लगने लगा है सारे हैंडसम बंदे बुरे होते हैं, कोजिन बुलीज का लीडर भी हैंडसम है, और वो लड़कियों को अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के चक्कर में वीकलिंग्स को बुली करते रहते हैं। नेक्स्ट डे बुलीज का लीडर सीधा क्लास में ही आ गया है, बट वास्को आज भी नहीं आया था। वो वास्को के बारे में पूछ रहे होते हैं। इस बार जेस हिम्मत करके बुलीज को कह ही देता है वास्को को बहुत ज़्यादा लग रखी है, तुम लोगों को अभी सब कुछ रोक देना चाहिए। और ये बात सुनते ही मोटा वाली बुली जेस के सीधा नाक में मुक्का जमा देता है। ये मोटा बुली कह रहा होता है देखता हूँ तो पिटने के बाद कुछ साउंड निकालता है या उसकी तरह चुप रहेगा। जेस बिल्कुल घबरा गया है। वो उनसे माफ़ी मांगने की सोच रहा होता है, और जेस भाई नीचे भी गिर रखा है। बाकी सब बस देख रहे होते हैं। जेस को इन खड़े हुए बंदे को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये बस देख रहे हैं इंस्टेड कुछ करने के। सेम एज जब वास्को पिट रहा था सब लोग देख रहे होते हैं, इवन जेस खुद भी। देन ही रियलाइजेज मैं ये चीज़ कहने का हकदार नहीं हूँ, कुछ वास्को के टाइम पे मैं खुद भी सिर्फ देख रहा था। अपना हैंडसम वाला बुली दोबारा से पिस्ड ऑफ होता जा रहा है, कुछ आज फिर से वास्को नहीं आया था, और ना ही दूसरा बंदा जिसे वो बुली करता है वो पोल वाला बंदा। ये बुली सोच रहा होता है ये लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे हैं, ये मुझे ऐसे ही हल्के में ले रहे हैं। बुली रेड जैकेट वाले बंदे को कहता है जाके बाहर नज़र रख कोई टीचर ना आ जाए। ये हैंडसम वाला बुली भाई पूरा साइको है। ये अब जेस के पैन से टैटू बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है मैंने कहा था अगर तेरा दोस्त नहीं आया तो तू उसकी जगह होगा। ये बंदा जेस के बैली बटन पे कारीगरी भाई करने वाला ही होता है, एंड तभी वास्को एंट्री मारता है। वास्को इज़ लाइक रुक जा लाडले। वास्को फीवर होने के बाद भी भाई आ गया है, कुछ उस दिन वास्को ने जेस के माथे पे ये सेक्स लिखा हुआ नोटिस कर लिया था।
उसे पता था अगर वो नहीं जाएगा तो जेस को सफ़र करना पड़ेगा। इवन जब वो हैंडसम बुली वास्को की बॉडी पे कारीगरी करता था तो वो वास्को को यही धमकी देता था, अगर किसी को तूने बताया तो तेरे फ्रेंड की पूरी बॉडी पे डूडल्स बना दूंगा। जेस को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो सोच रहा है कि मैं अच्छा फ्रेंड नहीं हूँ, मैंने वास्को को उसके बुरे टाइम पे इग्नोर किया, मैं तो इवन उसके पास भी नहीं रहता था। बट देखा जाए तो जेस के पास भाई कोई ऑप्शन भी नहीं था, और देखा जाए अगर कोई और बंदा होता तो वो भी डर जाता। वास्को ने फाइटिंग स्टैंस ले लिया भाई, अब वो हार नहीं मानने वाला है। देन हमें बचपन के वो हीरो विलन वाला गेम का रेफरेंस दिखाया जाता है जहाँ पे वास्को पूछ रहा है हीरो लोगों की क्यों ही हेल्प करता है, एंड व्हाट इफ एनिमीज आर स्ट्रोंगर देन हिम। एंड जेस कहता है यू फूल, हीरो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, एंड ऑफ कोर्स हमें वीक लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वास्को फाइटिंग स्टांस में रेडी है, वो जेस को पिटते हुए नहीं देख सकता। बाकी सब स्टूडेंट वास्को की बॉडी पे वियर्ड टैटूज देख के शॉक्ड थे। दे आर लाइक ये क्या कर रखा है इसकी बॉडी पे। मोटा बुली वास्को के सीधा सर पे किक मारता है। वास्को ने सोच तो लिया है लड़ने के लिए, बट इट्स ऑब्वियस वो इन सीनियर्स बंदों से नहीं जीत पाएगा। वास्को फिर भी पंचेस मारने की ट्राई करता है, वो मोटा बुली इजीली पंचेस को डॉज कर दे रहा है। अब वास्को को पीटने के लिए एक और बुली आ चुका है और वो दोनों वास्को को पीटे जा रहे हैं, बट स्टिल वास्को हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी फाइटिंग स्टैंस पे खड़ा हुआ है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है। जेस उन बुली के लीडर से भीख मांग रहा होता है, प्लीज़ ये सब रुकवा दो, मैं उसे समझा दूंगा, वो माफ़ी मांग लेगा। अब बुली जेस की तरफ हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है। जेस इज़ लाइक नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गया अब तो, बट ये बुली जेस का हाथ पकड़ के सीधा मुंह पे मुक्का पेलता है। दूसरी साइड मोटे बुली ने भी वही वास्को की रेल बना रखी है। ये हैंडसम वाला बुली भी भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जेस के मुंह पे मुक्के बजाए जा रहा है। वास्को को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, बट मोटो ने उसे पकड़ रखा था। चीज़ें भाई सब कंट्रोल से बाहर जाती जा रही हैं, इसलिए इनमें से एक बुली कहता है मैं बाहर गार्ड करने के लिए चला जाता हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। वो बस जा ही रहा होता है और तभी वो उड़ के सीधा दीवार पे गिरता है। कोई तो धांसू बंदा आ गया है और वो है गो। आप समझ लो ये बंदा गन का पार्टनर है, तो ऑब्वियसली ही इज़ बिग डील। गो को ये चश्मे वाला बंदा बुला के लाया है और ये वही है जिसके बम पे लाती लात बजाते थे, और गो इस बंदे का कज़न है, बट स्टिल गो हर बंदे के लिए $100 चार्ज कर रहा है इससे। मोटे बुली को देखते ही गो कहता है इस पिक के तो भाई 20 और लगेंगे, बहुत ज़्यादा ही मोटा है ये। मोटा बुली कह रहा होता है अबे तू है कौन, एंड गो सेज जस्ट लाइक यू आई एम ए बैड गाय। भाई क्या गोटेड लाइन है, लोहे को लोहा ही काटता है। मज़ा आने वाला गाइज इन लोगों की पिटाई देख के। आई वाज डैम वेटिंग फॉर दिस मोमेंट गाइज। मोटो मुक्का मारने आता है और वो घुटना सीधा इसके मुंह में घुसा देता है, नाकों से खून बाहर आ रहा होता है। मोटो के तो भाई अभी बहुत कम मारा इसने, इन सालों को तो भाई जितना मारो उतना ही कम है। देन गो इस मोटो का ऑमलेट बना देता है। अब बस इनका लीडर ही बच रखा है। गो का लेवल और फाइटिंग स्किल देख के उसे समझ आ गया है फेयर फाइट में तो भाई इससे जीतना इम्पॉसिबल है, तो ये बंदा चाकू उठा लेता है। गो भी अब मूड में आ गया है, अच्छा चाकू का यूज़ करेगा, आजा तो अब मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। ये बुली चाकू मारने के लिए भाग के जा रहा होता है और गो कुर्सी उठा के सीधा इसके मुंह में मारता है। भाई साहब मुंह फोड़ दिया बंदे का, मज़ा आ गया। देन गो गिरे हुए के भी एक बार कुर्सी पेलता है, बट अभी भी भाई कसर रह रही थी। इसने जो वास्को के साथ किया है उसके मुकाबले तो अभी कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ। देन गो पैरों से इसकी उंगलियां कुचल देता है। इस बुली की सारी उंगलियां ही तोड़ दी हैं भाई साहब, अब साड़े को उल्टे हाथ से मारनी पड़ेगी कई दिन। फिर बुली पिटते हुए पूछ रहा होता है वाई द फक तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। गो कहता है मैं तो सिर्फ वही कर रहा हूँ जो तुम इनके साथ करते हो। गो ने वास्को की बॉडी को देख लिया था और वो सारे टैटू भी। गो कह रहा होता है जैसे तू इन्हें बिना रीज़न के पेलता है, मैं भी तेरी तरह बैड गाई हूँ, मैं भी तुझे ऐसे ही पेलूँगा। इस बुली को लग रहा होता है ये तो मुझे आज मार ही डालेगा, पर तभी टीचर्स आ जाते हैं। ये सारे बंदे अब प्रिंसिपल ऑफिस में हैं और सारे बुली गो की कंप्लेंट कर रहे होते हैं लाइक ये बंदा तो रियल गैंगस्टर है, इसने हमें कुर्सी से बहुत मार मार के भूस भर दी। एक कह रहा होता है मेरी तो भाई नाक फोड़ दी, एक कह रहा होता है मेरे तो फोड़ दिए। गो प्रिंसिपल को वास्को की बॉडी दिखाता है लाइक ये सब कुछ इन लोगों ने किया है, और अगर तुझे अभी भी कंप्लेंट करनी है तो कर दे। ये मेरे पे चाकू से अटैक कर रहे थे तो मेरे लिए तो भाई सेल्फ डिफेंस ही है, बट इन तीनों के तो मैं लगा दूंगा। एंड आल्सो मेरे कज़न को बुली कर रहे थे तो इन्हें तो मुझे पेलना ही था, और अगर मुझे गुस्सा आया तो इस स्कूल को भी बंद करवा दूंगा मैं, क्योंकि गो सिंपली न्यूज़ वालों को बता देगा कि इस स्कूल में बच्चों के साथ ऐसे बुलिंग होती है। तो प्रिंसिपल इस मामले को यहीं पे क्लोज कर देता है। गो ने अपना काम कर दिया है एंड ही इज़ लीविंग नाउ। जाते जाते वास्को गो से पूछता है मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। गो कहता है 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग एवरी डे।
भाई साहब ये वही एनिमे वाला टिपिकल वर्कआउट है। इन पे भाई कोई स्केड्यूल नहीं होता वर्कआउट का, लाइक कोई पुश पुल लैग नहीं, 100 चलने दो सब कुछ। इस दिन के बाद वास्को और जेस दोनों स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, बट वास्को के अंदर नुकीली चीज़ों का फोबिया अभी भी था। जेस वास्को के इस डर को निकालना चाहता है, इसलिए वो अपने चेस्ट पे टैटू करवा लेता है, और जेस के देखो देख वास्को भी टैटू करवा लेता है, जिससे कि उसके वो पोटी और सैक्स उक्स वाले निशान कवर अप हो जाएं। सो दैट्स हाउ वास्को बिकम दैट मच स्ट्रोंगर। इस डार्क ट्रोमेटिक पास्ट की वजह से वास्को को सारे हैंडसम बंदे बुलीज लगते हैं और वो उन्हें पसंद नहीं करता, इसलिए उसने स्टार्टिंग में डैनियल के साथ खराब बिहेव किया था। और वास्को को वीक बंदों पे बहुत दया आती है, लाइक ड्यूक और मोटा वाला डैनियल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट तुम 1000 लोगों के लिए भाई कुछ भी। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।